हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 13 जुलाई, दिन रविवार, हिंदी तिथि सावन तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश के 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। हाँ दोस्तों, ये एक सुनहरा मौका है। यह 16वां रोजगार मेला है जिसका मकसद है युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना। उत्तर प्रदेश समेत देश के 47 शहरों में यह आयोजन होगा और पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए नियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। अब तक इन रोजगार मेलों के जरिए 10 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। क्या खूब बात है। तो क्या आप भी इस खबर से उत्साहित हैं? अब एक सनसनीखेज खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चेन्नई में एक बड़ा खुलासा किया। सुनिए जरा। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सटीक निशाना। लेकिन इस बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने इसे गलत और भ्रामक बताया। अरे, ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब चलिए विदेशी कूटनीति की दुनिया में। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस हफ्ते चीन का दौरा करने वाले हैं। जी हाँ, यह बड़ी खबर है। गलवान झड़प के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा होगी। 14 और 15 जुलाई को वह तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। क्या यह कदम भारत चीन रिश्तों में नई शुरुआत लाएगा? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, अब एक प्रेरणादायक खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्व छात्रों के साथ पहली शासी परिषद की बैठक की। वाह, क्या बात है। उन्होंने कहा कि पूर्व कैडेट्स का अनुभव और मार्गदर्शन देश के विकास को नई गति दे सकता है। जरा सोचिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संघ के पहले सदस्य हैं और राजनाथ सिंह दूसरे। अब एक अंतरराष्ट्रीय खबर जो आपको चौंका देगी। ईरान के एक शीर्ष अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। सुनकर हैरानी हुई ना? ईरान के धार्मिक नेता शिराजी ने फतवा तक जारी कर दिया। मोहम्मद जवाद लारीजानी ने संकेत दिया कि ट्रंप पर फ्लोरिडा में उनके रिजॉर्ट में ड्रोन हमला हो सकता है। ये तो बहुत गंभीर मसला है। दोस्तों, अब एक दुखद खबर, गाजा में खाद्य वितरण केंद्रों के पास इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में करीब 800 लोग मारे गए हैं। हाय, कितना दर्दनाक। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 615 लोग जीएचएफ केंद्रों के पास मारे गए। लेकिन 4 महीने बाद इजरायल ने गाजा में ईंधन आपूर्ति की अनुमति दी है। क्या यह राहत की बात है या देर से उठाया कदम? अब एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला किया। जी हाँ, यह साहसी कदम है। कीव ने दावा किया कि उनके ड्रोन ने एक रूसी विमानन संयंत्र और तुला क्षेत्र में मिसाइल उत्पादन सुविधा को निशाना बनाया। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। ये युद्ध और कितना भयावह होगा। अमेरिका से एक दुखद खबर, टेक्सास में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग लापता हैं। कितना भयानक मंजर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया पीड़ितों से मिलने टेक्सास पहुंचे हैं। यह संकट की घड़ी में एकजुटता का संदेश है। दोस्तों, अब एक और चौंकाने वाली खबर, अमेरिकी विदेश विभाग 1300 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी में है। हैरान करने वाली बात है ना? इनमें सिविल सर्वेंट और फॉरेन सर्विस अधिकारी शामिल हैं। विभाग का कहना है कि यह कदम राजनयिक प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए उठाया जा रहा है। भारत के लिए गर्व का पल, हमारे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लौटेंगे। वाह, क्या बात है। उन्होंने वहां 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग किए, जिनमें से 4 सफल रहे। ये है भारत की ताकत। पूरा देश उनकी वापसी का इंतजार कर रहा है। अब एक ऐसी खबर जो पर्यावरण के लिए गेम चेंजर हो सकती है। भारत पेट्रोलियम ने प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने की जियोसेल तकनीक का पेटेंट करवाने के लिए आवेदन किया है। क्या शानदार कदम है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 100 मीटर हिस्से पर इसका परीक्षण शुरू हो चुका है। क्या यह तकनीक दुनिया को रास्ता दिखाएगी? ध्यान दीजिए, एक और सनसनीखेज खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब और हरियाणा में डंकी रूट के जरिए विदेश भेजने वाले एजेंटों के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। वाह, क्या कार्रवाई है। छापेमारी में 30 असली पासपोर्ट बरामद हुए और कई एजेंटों की पहचान हुई। हवाला के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। अमरोहा से एक डरावनी खबर, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रोडवेज की पिंक बस में अचानक आग लग गई। हाय, कितना खतरनाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से बोनट में आग लगी, जिससे 30 यात्रियों में भगदड़ मच गई। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ और यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया गया। क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए?
दिल्ली से एक शानदार खबर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डिलाइट फॉर दिल्ली समिट में ऐलान किया कि दिल्ली को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। वाह, क्या विजन है। उन्होंने कहा कि पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और स्टार्टअप में दिल्ली की अपार संभावनाएं हैं। क्या दिल्ली सचमुच देश का सबसे गतिशील शहर बनेगा? दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली सरकार राशन वितरण को और पारदर्शी बनाने के लिए ईपीओएस मशीनों को डिजिटल तौल मशीनों से जोड़ेगी। यह है तकनीक का कमाल। खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इससे गड़बड़ियां कम होंगी और लाभार्थियों को सही राशन मिलेगा। क्या यह कदम गेम चेंजर साबित होगा? बिहार के लिए बड़ी खबर। सरकार हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना बना रही है। वाह, ये तो शानदार है। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में भी रियायत मिलेगी। क्या यह बिहार के लिए नई शुरुआत है? उत्तराखंड से एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2645 गांवों को 9500 किलोमीटर सड़कों से जोड़ा जाएगा। वाह, क्या बात है। खास तौर पर पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या यह डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम है? हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक दुखद खबर। बादल फटने की त्रासदी के बाद सरकार ने लापता लोगों को मृत घोषित करने का फैसला लिया है। कितना दर्दनाक। केदारनाथ त्रासदी की तर्ज पर मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। क्या यह प्रभावितों के लिए राहत लाएगा? आंध्र प्रदेश से एक दिलचस्प खबर। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भाषा विवाद के बीच कहा, तेलुगु माँ है तो हिंदी हमारी मौसी है। वाह, क्या खूब कहा। उन्होंने हिंदी की भूमिका को राष्ट्रीय एकता और फिल्म उद्योग की समृद्धि के लिए जरूरी बताया। दिल्ली से एक और खबर। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने पुरानी गाड़ियों को हटाने के नियम के खिलाफ सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। यह तो मिडिल क्लास की आवाज है। उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाने की मांग की ताकि कार मालिकों को राहत मिले। वाराणसी से चिंताजनक खबर। गंगा का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट डूब गए हैं। हाय, यह तो डरावना है। गंगा आरती अब छत पर हो रही है और शवदाह में भी मुश्किलें आ रही हैं। प्रशासन ने नावों का संचालन रोक दिया है। क्या प्रशासन को और कदम उठाने चाहिए? पटना से एक सनसनीखेज खबर। हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। ये तो डराने वाली बात है। रात 9:30 बजे मिले इस मेल ने अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया। सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। क्या यह सिर्फ अफवाह है या गंभीर खतरा? क्रिकेट प्रेमियों के लिए शानदार खबर। शुभमन गिल ने इंग्लैंड में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाह, क्या बात है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाए। अब उनके निशाने पर है राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड। क्या गिल इसे भी तोड़ पाएंगे? कमेंट में बताएं। टेनिस की दुनिया से खबर। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2025 के सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल की और फाइनल में जगह बना ली। क्या कमाल का खेल। अब उनका मुकाबला जोकोविच या सिनर से होगा। क्या अल्कराज खिताब जीत पाएंगे? और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।